दोस्तों, आरसीबी के लिए आज का दिन शायद ब्राइटेस्ट डे हो, मगर आरसीबी फैंस के लिए डार्केस्ट डे था। और मैं बड़ा हैरान हुआ हूं। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मतलब इंसान सोच भी नहीं सकता कि इतना कुछ होने के बावजूद ये लोग फिर भी अपने फंक्शन को दोस्तों, आरसीबी के लिए आज का दिन शायद ब्राइटेस्ट डे हो, मगर आरसीबी फैंस के लिए डार्केस्ट डे था। और मैं बड़ा हैरान हुआ हूं। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मतलब इंसान सोच भी नहीं सकता कि इतना कुछ होने के बावजूद ये लोग फिर भी अपने फंक्शन को, अपनी सेलिब्रेशन को कैसे जारी रख सकते हैं। आरसीबी का आज सेलिब्रेशन डे था कि उन्होंने फर्स्ट टाइम आईपीएल जीता है और चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर एक बड़ी तादाद में फैंस इकट्ठे हो गए। वो होने ही थे, विराट कोहली की टीम है और सबसे ज़्यादा फैन बेस इन्हीं की है। मगर ये बहुत से लोगों के लिए और आम जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए सीख है कि भाई आप उनके फैन हैं और वो स्टार हैं या आप उनको जो मर्जी समझ लें, आपके साथ कुछ भी होता है कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक वाकया याद आ गया, अभी की बात है। ये पुष्पा की जब प्रीमियर लगा था ना इंडिया के अंदर, वहां पर भी ऐसे ही स्टैम्पर्ड हुआ था। बहुत से लोग आ गए थे और पुष्पा खुद भी आए थे उस प्रीमियर के अंदर, तो उनको देखने के लिए आए थे। वहां पर भी भगदड़ हुई थी और कई लोगों की जाने गई थी। उसके बाद पुष्पा के ऊपर भी, आलू अर्जुन जो उनका सही नाम है, उसके ऊपर भी तनकीद हुई थी कि भाई आपके जो चाहने वाले हैं बाहर स्टैम्पर्ड में अपनी जान की बाजी हार गए, आप अंदर बैठे फिल्म ही देखते रह गए। और शायद आपके लिए ये हुआ कि स्टैम्पर्ड की वजह से आपकी फिल्म की प्रमोशन ज़्यादा हो गई कि यार फिल्म देखने, उनको मिलने के लिए, उनको एक नज़र देखने के लिए फैंस इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे कि स्टैम्पर्ड हुआ और लोगों की जाने चली गई। ये तनकीद हुई कड़ी। अब सेम आरसीबी की सेलिब्रेशन स्टेडियम के अंदर होनी थी और जो लोग स्टेडियम के अंदर आ सकते थे उनके लिए स्पेशल पासेस जारी किए गए थे कि बस यही लोग आ सकते हैं। मगर जब सबको पता था कि टीम बस आनी है, स्टेडियम के अंदर आएंगे और ट्रॉफी देखनी है, इतने बड़े स्टार्स को देखने हैं, तो बहुत बड़ी तादाद में फैंस बाहर इकट्ठे हो गए और उनकी कोशिश थी कि वो स्टेडियम के अंदर जा पाएं। इस कोशिश के लिए बहुत कुछ ने दीवारें फैलाने की कोशिश की, जो भी जैसे भी अंदर जा सकता था या कहीं पे खड़े होकर अंदर जो चल रहा है वो देखने का ख्वाहिश रख रहा था, उसने अपनी तरफ पूरी कोशिश की। दो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं जो भारतीय मीडिया ने की। एक ये रिपोर्ट की कि लोग दीवारों पर चढ़ गए और पुलिस के पास कोई और चारा नहीं था स्वाइस के लाठीचार्ज करते हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज की। इंडियन मीडिया ने ये लिखा कि हल्की लाठीचार्ज। मैं ये समझ नहीं पाया कि हल्की लाठीचार्ज क्या होता है। क्या आराम आराम से मार रहे थे? मतलब ये आप कैसे दबाने की कोशिश करते हैं? आप नाअहली है उसको बताइए। मीडिया का काम है सच बोलना, बताइए कि कितनी नाअहली हुई है। और लोगों की जाने चलेगी, अभी भी आप उसमें घुसे हुए हैं कि नरम लाठीचार्ज हुआ। ये नरम क्या होता है लाठीचार्ज? क्या नरम लाठीचार्ज हुआ लोगों को खुजली होना शुरू होगी और वो भागना शुरू हो गए? लाठीचार्ज होता है यार, जहां पे लगती है लगने दो, ये लाठीचार्ज होता है। और पुलिस जैसे करती है वो हमें पता है, हमारी पुलिस भी ऐसी ही है। लाठीचार्ज किया, किसी के सर पे लग रहा है, किसी के टांग पे लग रहा है, कोई कोनी पे लग रहा है, कोई गिर के इंजर्ड हुआ है, कोई भगदड़ मच गई उधर। और अभी तक जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 11 लोगों की हलाकतें हुई हैं। अभी तक तो इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया 11। आप अंदाजा करें 11 फैंस जो सेलिब्रेट करने आए, इनमें से बहुत से वही फैन होंगे जो 18 बरस इंतजार करते रहे कि हमारी टीम जीती। उनकी टीम जीती तो उनको पता नहीं था कि वो दिन उनका आखिरी दिन हो सकता है। आप अंदाजा करें। और मैं हमेशा कहता हूँ यार ठीक है, पसंद होती है, हमें भी पीएसएल हो रहा है, किसी को लाहौर पसंद, किसी को इस्लामाबाद यूनाइटेड पसंद, किसी को क्या, बट इतना नहीं कि आप इतना रिस्क लेने के नहीं, आपने देखना है, एक झलक देखनी है और आप इतना रिस्क में जा रहे हो, अपनी लाइफ को रिस्क में लेके जा रहे हो। ये आपको खुद ध्यान रखना है। ये पाकिस्तान, इंडिया, साउथ एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पे, वैसे तो बाहर भी ऐसा होता है जब इतना ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हो जाए और खुदा ना खासा इंतजामिया की तरफ से सही इंतजाम ना किए गए हों, तो फिर यही होता है। ये बाहर भी हमने कई बार देखा है, मगर इंडिया के अंदर तो ये गहे बगाहे कोई सेलिब्रेशन मोड है उसमें ऐसा हो जाता है। अच्छा जी, इंतजामिया क्या कह रही है? ये जो है ना, कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन, उनके जेर इंतजाम ये इवेंट रखा था क्योंकि आरसीबी जीती है और चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर। मुझे अफसोस इस बात का है कि 11 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और अंदर सेलिब्रेशन चल रही है। मैं बीइंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, मेरे लिए बड़ा ये था यार, मैंने कहा इनमें दिल नहीं है। इवन के क्रिकेटर्स को, उनको पता हो, आई डोंट नो उनको पता होगा नहीं होगा, बट इंतजामी को तो पता था। क्या इनमें ये इंसान नहीं है कि यार बाहर गेट के बाहर 11 लोग जा चुके हैं और आप अंदर सेलिब्रेशन कर रहे हैं? खिलाड़ी ने स्पीचेस की हैं और सेलिब्रेशन मोड चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है। आई कांट अंडरस्टैंड ये कैसे कैरी ऑन हुआ, मैं समझ से। अब फिर इन्होंने क्या कहा, जो इनके डीके कुमार साहब हैं कोई, वो कह रहे हैं, जो सीएम है, वो कह रहे हैं जी हमने ना बस के अंदर भी, जैसे बोलते हैं ना जहाँ पे रूफ नहीं होती, छत नहीं होती बस पे, उसके अंदर सड़कों पे लेके जाना था सेलिब्रेशन, तो वो हम खत्म कर रहे हैं और हमारा प्रोग्राम लंबा चौड़ा था, बस हमने 20 मिनट का ही रखा है। ये जो सानिया हुआ इसकी वजह से, ये बहुत ही अफसोसनाक ये वाकया है और बड़ा मेरा तो दिल टूटा है यार। एक आम फैंस बेचारे के ऊपर क्या गुजरोगे? स्टैम्पर्ड इतने ज़्यादा हज़ारों लोग इकट्ठे हुए जब भगदड़ मची होगी और अभी तक 11 की रिपोर्ट है। अमूमन जब स्टैम्पर्ड होता है तो गवर्नमेंट यही करती है, कोशिश करती है कि कम से कम बताई जाए तादाद। आई विश के कम हो, मेरी तो ख्वाहिश है कि ये भी ना होते, बट अब जो हुआ है वाकया उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ।